द्वारिका में थे तो द्वारिका में भी भगवान चतुर्भुज रूप में ही रहा करते थे। उन्हीं की कॉपी करके पौंड्रक ने नकली 2 हाथ लगवा लिए थे कि मैं भी कृष्ण हूं। बाद में भगवान ने उसे मारा। तो भगवान द्वारिका में चतुर्भुज रूप में रहते थे। वृंदावन में थे तो 2 हाथों से रहे। द्वारिका में चतुर्भुज रूप में रहते थे। अच्छा, भगवान के 4 हाथ ही क्यों हैं? दुर्गा मैया के तो 8 हाथ हैं। तो भगवान के 4 हाथ क्यों हैं? 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? वैसे भगवान के तो सहस्त्र हैं सब चीजें, पर प्रकट रूप में हम 4 का वर्णन तो सुनते ही। विराट रूप जब अर्जुन को दिखाया भगवान ने तो उनके तो इतने हाथ थे कि कोई गिन ही नहीं सकता था। विराट रूप जब अर्जुन ने देखा तो अनंत हाथ, अनंत उनके मुख, अनंत उनका दिव्य सूर्य की समान तेज, तो कोई गिन नहीं सकता था। फिर भी प्रकट रूप में हम जो महिमा सुनते हैं वो चतुर्भुज रूप की महिमा सुनते हैं। तो बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि भगवान नारायण के, अच्छा नारायण जो प्रकट हुए, जो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, वो कौन थे? मैया आप बताओ, मेरी मां। जो भगवान देवकी मां के गर्भ से प्रकट हुए वो कौन थे? आप बताओ, कौन प्रकट हो गए? कौन है ये? हाँ, जोर से। नारायण ही देवकी मां के गर्भ से प्रकट हुए और उन्हीं का नाम कृष्ण पड़ा। तो नारायण को ही कृष्ण कहते हैं। बोलो हाँ। जैसे हम हिंदी वासी कहते हैं केला, वही केला जब विदेशों में जाता है, इंग्लिश जानने समझने वाले जब उसे खरीदते हैं तो उसे केला नहीं कहते, वस्तु वही है। हमारा जो केला, जो हम केला खाते हैं ना, हमारे देश में जो केला होता है उस केला को ही दूसरे देशों में जहां हिंदी नहीं समझी बोली जाती वहां उसे बनाना कहते हैं। तो वस्तु तो वही है ना, वस्तु नहीं बदली पर नाम बदल गया। नाम क्यों बदल गया? क्योंकि भाषा बदल गई। हिंदी में केला है, इंग्लिश में बनाना है। हाँ या ना? हिंदी में पानी है, इंग्लिश में वाटर है। भाई वस्तु नहीं बदल रही है मेरी मां, बदल क्या रहा है? जोर से। नाम। क्या बदल रहा है? जोर से। क्या बदल रहा है? क्यों बदल रहा है नाम? क्योंकि भाषा बदल रही है। उसी तरह भगवान नहीं बदले, भगवान का नाम बदल गया क्योंकि नाम लेने वालों की भाषा बदली बदली थी। भगवान को देवता, भगवान को नारायण कहते हैं। हम मृत्यु लोक के प्राणी उन्हें कृष्ण कहते हैं, उन्हें राम कहते हैं। वही नारायण को राम कहते हैं, उन्हीं नारायण को कृष्ण कहते। जैसे आप महाराष्ट्र में जाइए तो भगवान कृष्ण नहीं कहते लोग। वहां क्या कहते हैं कृष्ण को? वहां विट्ठल कहते हैं। वहां कृष्ण को क्या कहते हैं? जोर से। विट्ठल। वहां कृष्ण को क्या कहते हैं? क्योंकि वहां पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी विराजमान है कृष्ण ही। द्वारिकाधीश का ही एक नाम विट्ठल है। उन्हीं कृष्ण का एक नाम, जब आप उड़ीसा जाएंगे तो उड़ीसा में उन्हें जगन्नाथ कहते हैं। कृष्ण का महाराष्ट्र में गए तो क्या बोला कृष्ण को? किस नाम से? विट्ठल। और उड़ीसा में जगन्नाथ। और गांव की जो मैया है ना, जो जगन्नाथ भी नहीं कह पाती, वो कहती है कालिया। उड़ीसा में जो गांव की हमारी माताएं हैं जो जगन्नाथ भी नहीं बोल पाती, वो क्या बोलती हैं? मेरा तो कालिया है, हे कालिया, हे कालिया। कालिया, कालिया मतलब कालिया मर्दन, कालिया नांग को मारने वाले कालिया। कालिया मतलब जगन्नाथ जी। तो देखो भगवान का एक नाम कालिया भी है। सुना कि नहीं आप लोगों ने? तो देखो भाषा बदल रही है ना। उड़ीसा में उड़िया है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन भाषा है। हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हम अपने तरीके से उन्हीं का।
अब देखिए, जब ये दक्षिण भारत में गए, तमिलनाडु इत्यादि, तमिल तरफ, तो उस तरफ इनको क्या बोला गया? इन्हीं का नाम पड़ गया व्यंकटेश। क्या नाम पड़ा? व्यंकटेश। कृष्ण को वृंदावन में बिहारी जी कहते हैं, कृष्ण को वृंदावन में कन्हैया कहते हैं, कृष्ण को उड़ीसा में जगन्नाथ कहते हैं, कृष्ण को महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, और कृष्ण को ही दक्षिण भारत में व्यंकटेश कहते हैं, तिरुपति बालाजी कहते हैं, बालाजी। तो देखो, भाषाएं बदल रही हैं, इसलिए नाम बदल रहे हैं, लेकिन वस्तु परमात्मा अयोध्या में राम कहते हैं, वृंदावन में कृष्ण कहते हैं। आप जनकपुर जाओगे तो जनकपुर में राम नहीं, सियापति कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सियापति। तो देखो, भाषाएं बदल रही है मेरी मां, कहने की शैली बदल रही है, ढंग बदल रहा है, लेकिन भगवान थोड़ी बदल रहे हैं। भगवान तो अनेक रूपों में एक ही है। जैसे आपने भी सोना पहना है और दूसरी बगल वाली मैया ने भी सोना